आज 2 अक्टूबर है। अभी हम एक स्कूल में भी पहुंचे हैं, बच्चों से भी बात करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के विषय में आज के बच्चे कितना ज्ञान रखते हैं और भविष्य के लिए बच्चे किन सिद्धांतों को उनके अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ आर्ची वर्मा। आर्ची, थोड़ा सा आपसे शुरुआत करना चाहूँगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। उनके ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आप अपने जीवन में उतारती हैं और आपको लगता है कि वो आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उन तक भी जाने चाहिए? पहला तो जैसे कि उन्होंने बोला था नॉन वायलेंस की ज़रूरी नहीं है। अगर मतलब हमारे से कोई लड़ रहा है तो फिर हमें हमेशा चुप ही नहीं रहना होता, हमें मतलब आक्रामक रूप से भी करना पड़ता है। तो यही मैं करना चाहूँगी कि हमेशा चुप ही नहीं रहना होता है और हमें कई बार वायलेंट भी होना पड़ता है। तो इसे मैं ज़रूर फॉलो करना चाहूँगी। और मतलब जैसे कि वो अपने उनका जो ट्रेडिशन था, हमारा ट्रेडिशन था, कल्चर उन्होंने प्रमोट किया था लंदन में, जो कि उन्होंने खादी के कपड़े पहने थे। तो मतलब ये हमें बताता है कि हमें कभी भी अपने जो हमारा ओरिजिन है उसे नहीं भूलना चाहिए, हमारा कल्चर। चलिए, बच्चों से हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछा। बच्चे कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को संजोने में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी गुड। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ ऋषिता शर्मा। ऋषिता, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आप अपने जीवन में उतारती हैं और आप चाहती हैं कि वो सिद्धांत आने वाली हमारी जनरेशन तक जाने चाहिए? उनकी सबसे बड़ी बात तो पहले तो उनकी सिंप्लिसिटी, जो मतलब वो कभी नहीं दिखाते थे कि वो एक प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो अपने बेटे के स्कूल में भी गए थे तो वो इस हिसाब से नहीं गए थे कि वो एक प्रधानमंत्री थे, बल्कि इस हिसाब से गए थे कि वो अपने बच्चे के पिता थे। और उन्होंने कभी भी ये दिखावा नहीं किया कि वो एक इतने बड़े आदमी थे। वो जब भी मतलब बाहर जाते थे अपनी सरकारी गाड़ी में, तो तब भी उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके लिए भी वो टैक्स पे करते थे। जब उनका बेटा भी अपनी निजी काम के लिए ले गया था वो, तो उससे भी उन्होंने टैक्स लिया था। चलिए, तो देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि एक बार का किस्सा हुआ था जब लाल बहादुर शास्त्री की कार को उनके बेटे ने इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में बेटे पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था और उस टैक्स की भरपाई अपनी सैलरी से उन्होंने की थी। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ साक्षी। साक्षी, लाल बहादुर शास्त्री पर ही हम बात कर रहे हैं। आप चाहें तो महात्मा गांधी पे भी बात कर सकती हैं। आप उन दोनों लीडर्स की कौन सी ऐसी बात हैं जो अपने जीवन में अपनाना चाहती हैं? महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे। वो हमेशा ही निडर रहते थे और सबको ही अपना काम स्वयं करने का वो देते थे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना काम हमेशा हमें खुद ही करना चाहिए, अपने माता पिता पे निर्भर नहीं रहना चाहिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए। चलिए, माय नेम इज़ मुस्कान काल्टा। तो मैं ये कहूँगी कि आज की डेट में लोग अपने इंडियन कल्चर को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं, जो कि हमारे दोनों लीडर्स ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा अपनी सिंप्लिसिटी में रहते थे। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। उन्होंने हमेशा ही अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादे ढंग से बिताई है। तो आज की डेट में लेकिन ऐसे होता नहीं है कि लोग अपनी सिंप्लिसिटी में रहे। वो ना ही अपने इंडियन कल्चर को, वो ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस अपने इंडियन कल्चर को सब एक्सेप्ट करे और ज़्यादा शो ऑफ ना करे, ठीक से रहे। थैंक यू। चलिए, आपसे भी जानना चाहूँगी, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा सिद्धांत है जो आपको सबसे अच्छा लगा और वो सिद्धांत आप हमेशा अपनाना चाहती हैं? फर्स्टली माय नेम इज़ रिया। मुझे लगता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री है, उनका मतलब जो नेचर था रहने का वो बहुत अच्छा था, जो हमें फॉलो करना चाहिए। हमें सिंपल रहना चाहिए जो हम हैं। हमें किसी चीज़ का बड़कपन नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ऐसे हैं। जो हमें अचीव होता है हमें उसे सिंपल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़कपन नहीं करना चाहिए किसी का हमें। और जैसे हमारे गांधी जी थे, वो भी बहुत वो चाहते थे कि हम अहिंसा से काम ले, शांति से काम ले, और हमें वैसे रहना भी चाहिए। अब क्या है, लोग क्या है लड़ाई करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, पर हमें क्या है शांति से काम लेना चाहिए। शांति से भी हल निकल सकता है सब चीज़ों का, तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। My name is Tamanna Sharma. I promoted Mahatma Gandhi. He motivated me by saying that simple living is the high thinking. Simple living, जैसे हम आपको पता है कि महात्मा गांधी सादे तरीके से रहते थे। उन्होंने ना ही कभी घमंड किया और ना ही दूसरों पे अपना घमंड दिखाया है। उन्होंने यही कहा है कि जिसकी जो सिंपल तरीके से रहता है वही इंसान है जो अच्छा सोच सकता है और वही है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। चलिए, हम बात लगातार 2 लीडर्स को लेकर कर ही रहे हैं, लेकिन बात हम हिमाचल प्रदेश और भारतवर्ष की समस्याएं बच्चों को क्या लगती हैं वो भी ज़रा आपसे जानना चाहूँगी। इस समय आपका नाम? कृतिका। कृतिका, अभी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है इस देश में जो आपको लगता है कि सॉल्व होनी चाहिए? वायलेंस, शोषण,
जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पर रोक होनी चाहिए। जैसे कि आप जानती है, उन्होंने लीडर्स ने हमारे बोला था कि वो नॉन वायलेंस, एक वायलेंस एक नॉन वायलेंस। जब उनको लाल बहादुर शास्त्री जी को गांधी जी ने अपनी नॉन वायलेंस में ज्वाइन किया था, कमेटी में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे शांति है, अगर उस शांति को हमारे को बचाने के लिए वायलेंस भी करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, हथियारों के समय हथियार उठाने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, बच्चे बोल भी रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ अदिति नेगी। अदिति, इस समय सबसे बड़ी समस्या, मैंने आपकी सहयोगी से भी पूछा था, क्या देखती हैं सबसे बड़ी समस्या? वायलेंस सबसे वायलेंस। ज़्यादा। इसके अलावा आपने शायद देखा भी होगा, भारत में हम कई बार किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन खुद महसूस क्या किया है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और ये सॉल्व होनी चाहिए? अत्याचार हो रहे हैं ज़्यादा लोगों पे। बाकी किस काइंड में? सब्जेक्ट क्या है आपके? सब्जेक्ट जो आप पढ़ती हैं? मेरा मेडिकल है। स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कतें कहाँ आती हैं? मतलब आजकल मतलब हमें मतलब जो ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनको मतलब पीएचसी वगैरह में जाना होता है, मतलब ज़्यादा उनको जो ज़्यादा गरीब से है मतलब उनको इतनी हाई लेवल की वो नहीं मिलती, जो ज़्यादा गरीब है मतलब उनको उन पर थोड़ी सी टैक्स वगैरह कम लगानी चाहिए। चलिए, अब कौन कौन सी लड़कियां रह गई हैं जिनसे मैंने अभी बात नहीं की है? आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज़ अदिति शर्मा। अदिति, पहले तो हम लगातार बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पर ही आते हैं, आप स्कूल में भी हैं, आपको सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या लगी जिसका मतलब निदान होना चाहिए था? सबसे बड़ी दिक्कत इतना तो नहीं पता, बट ये है कि हम बच्चे हैं तो बच्चों का पता होता है क्या। आजकल के जो बच्चे हैं बहुत बहुत छोटी छोटी बातों पे हिंसा दिखाना, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या बताया हमें, तब तक हिंसा का यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक लगे कि हाँ आराम से हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। सारे बच्चे बहुत वायलेंस दिखाते हैं, हर जगह इतना वो दिखाते हैं कि हाँ ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे संस्कार बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, जो आजकल लड़कियाँ लड़के सब अपने कल्चर को तो बहुत डिमोटिवेट किया जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है वेस्टर्न नॉलेज, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी नॉलेज को तो बिल्कुल ही छोड़ दें। अपने संस्कार तो हमें ऐसे प्रिजर्व, ये तो हमारी शान है, हमारे लीडर्स ने हमें यही सिखाया है। तो ये इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि अपने संस्कार, और जब तक किसी दिक्कत या परेशानी का लगता है कि आराम से हो जाएगी तब तक तो यही करना चाहिए। अब ज़रा लाल बहादुर शास्त्री जी पे ही आते हैं, आपसे भी जानना चाहूँगी, हालांकि कोई नहीं, शर्माने की बात नहीं है, आपसे मैं देश के लीडर्स के बारे में ही पूछूंगी, लेकिन आपको जो भी लगता है समस्याएं अपने लेवल पर आपने जो फील किया है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एग्जैजरेट करना है, मतलब आपने क्या महसूस किया है कि कौन से क्षेत्र में आज सबसे समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या होना चाहिए? मैम, फर्स्टली माय नेम इज़ रूपाली वर्मा। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल पॉल्यूशन की है। हर जगह पे कहीं नॉइज़ पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का गंदा कूड़ा वगैरह पानी में डाल रहे जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और बहुत सारी व्हीकल्स की वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है जिसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का मतलब युद्ध हो रहा था, और उसी के साथ साथ जो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा भूखमरी भी हो गई थी जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने उस टाइम पे 2 सॉल्यूशंस दिए थे। पहले तो उन्होंने कहा था कि हर वीक पे हमें एक उपवास तो रखना ही होगा, एक फास्ट, सो दैट कि जो भूखमरी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाए। और दूसरा, उन्होंने जो भी खाली मैदान है वहाँ पे उन्होंने मतलब जो भी सब्ज़ी वगैरह उन्होंने कहा कि उगाओ जितना कर सकते हो आप। तो ये मतलब बहुत ही वो अच्छे विचार देते थे, और मतलब आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम लोगों से इतने अच्छे वो मिल पाते हैं हमें, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। आपको लगता है कि आज देश का जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसको चेंज करने की ज़रूरत है क्या? डेफिनेटली। जोर से बोलेंगे अगर बच्चे कह रहे हैं कि आज का जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा थोड़ा सा ना शॉर्टली बताना कि उसका कारण क्या है? मैं बता देती हूँ। पहले तो हमें बिल्कुल ऐसे मतलब रट्टू तोता बना देते हैं यहाँ पे कि बस लर्निंग। तो हमारे को यहाँ पे बच्चे की मेंटालिटी को जज करते हैं लर्न पे, जिसने जितने अच्छे से याद कर लिया बस वो। और उनको ही बढ़ावा दिया जाता है जो रट्टा मारता है कुछ अपनी नॉलेज से, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अपनी नॉलेज से कुछ दिया था, तो उन बच्चों को इग्नोर किया जाता है। ऐसे बच्चों को मैक्सिमम तो यही है कि जितना हमारा सिलेबस है, जो हमने आगे करना है, मेडिकल स्टूडेंट्स आगे जो करना है, फिजिक्स में क्या है हमारे पास डेरिवेशंस, बट अगर हमें उतना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बेस पे हमें कराया तो शायद फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो मैं सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी। सिलेबस बहुत टाइम से सेम हो गया, अब सबको इस बारे में सहारा पता लग गया। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ नया आए ताकि हम सब लोग चेंज सिलेबस के बारे में पढ़े, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़े। चलिए,
देखिए, बच्चों ने साफ शब्दों में कहा कि हालांकि भारत न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर तो काम कर ही रहा है, लेकिन आज हमने लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के विषय में इन बच्चों से जानने की कोशिश भी की। हालांकि महात्मा गांधी के विषय में बच्चे जानते ही जानते थे, लेकिन हमने ये कोशिश की कि क्या बच्चे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विषय में जानते हैं। तो बच्चों ने बहुत अच्छी बात कही कि लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे विश्व को एक भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित किया था। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि अगर कहीं हिंसा की ज़रूरत हो तो वो हिंसा गलत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा भी था कि अगर कोई तलवार की नोक पर या बम के दबाव से हमारे देश को झुकाना चाहे या दबाना चाहे तो ये देश झुकने वाला नहीं है, हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनके सिद्धांतों को पूरा विश्व मानता है। छोटे से कद के इस बड़े आदमी के विषय में हमने आपको आज बताया। तो फिलहाल टिंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।